Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about total leukocyte count by hemocytometer. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, आज के प्रैक्टिकल में हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को किस तरह से हम हीमोसाइटोमीटर से इसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसे हम टीएलसी कहते हैं, टीएलसी में बेसिकली ल्यूकोसाइट जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट जिसे हम टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में बेसिकली हम टोटल डब्ल्यूबीसी एक इंडिविजुअल के ब्लड में जितनी डब्ल्यूबीसी की अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन को टीएलसी कहा जाता है। देन टीएलसी कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आज जो हमारा मेथड है मैनुअल मेथड से हम आज के प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम हीमोसाइटोमीटर को यूज़ करते हुए टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी per liter of blood is also best estimated by an automated hematology analyzer. Total leukocyte count TLC per liter of blood जो है इसकी जो बेस्ट एस्टिमेशन है, बेस्ट मेथड है इसका एस्टिमेशन का, वो ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है। ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज़र से हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की एस्टिमेशन कर सकते हैं और एक ये अच्छा तरीका है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के बारे में पढ़ा था। देन उनके जो प्रिंसिपल थे वो हमने डिस्कस किए थे कि ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज़र से किस तरह से जो है उनमें सेल्स जो हैं वो काउंट होते हैं। देन ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज़र जो है ये प्रिसाइज हैं, उनकी एक्यूरेसी जो है अच्छी इनकी एक्यूरेसी है, मैक्सिमम एक्यूरेसी है इनकी, और ये हमें जो एक्चुअल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो हमें कैलकुलेट करके देते हैं। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को हम ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज़र से भी हम काउंट कर सकते हैं। हाउएवर इट कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड बाय विजुअल मेथड। लेकिन लैब में एक छोटे सेटअप पे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करने का जो प्रोसीजर है वो हम विजुअल मेथड से हम इसकी एस्टिमेशन करते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हम मैनुअल मेथड से परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में आपको विजुअल मेथड विच इज़ आल्सो कॉल्ड मैनुअल मेथड को हम डिस्कस करेंगे। मैनुअल मेथड के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से मैनुअल मेथड से विजुअल मेथड से हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की एस्टिमेशन करते हैं। विजुअल मेथड कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सेल काउंट्स इन सैंपल other than whole blood. Then visual method या मैनुअल मेथड जो है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है वो हम एस्टिमेशन कर सकते हैं सेल्स की। इससे हम सेल काउंट कर सकते हैं। सेल्स में रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, देन प्लेटलेट्स हैं इन सैंपल अदर देन होल ब्लड के अलावा दूसरे सैंपल लाइक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, देन बॉडी फ्लूइड्स, डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स है, एंड सेल कल्चर है। तो इनमें अगर हमने एस्टिमेशन करनी है सेल्स की, सेल काउंट करने हैं, तो हम इनमें भी हम सेल काउंट कर सकते हैं थ्रू विजुअल मेथड और मैनुअल मेथड बाय यूजिंग हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर को यूज़ करते हुए विजुअल मेथड या मैनुअल मेथड से हम अंडर माइक्रोस्कोप हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट परफॉर्म कर सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट्स। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का जो प्रैक्टिकल है ये परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डब्ल्यूबीसी पाइपेट विद अ बल्ब,
कंटेनिंग वाइट बीड। देन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में हमें WBC पाइपेट चाहिए विद अ बल्ब, एक जिसके ऊपर जो है वो एक बल्ब लगा होता है कंटेनिंग वाइट बीड, और बल्ब जिसमें जो है वाइट बीड होता है। तो बेसिकली WBC पाइपेट जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। WBC पाइपेट भी अवेलेबल है। देन रेड ब्लड सेल्स की भी पाइपेट जो है वो अवेलेबल है। WBC पाइपेट जो है उसमें वाइट बीड, एक बल्ब लगा होता है एक एंड पे, और उसमें वाइट बीड जो है इम्बेड होता है। देन रेड ब्लड सेल की जो पाइपेट है, रेड ब्लड सेल पाइपेट, उसमें एंड पे बल्ब लगा होता है और उसमें एक रेड बीड जो है वो इम्बेडेड होता है। As in hemocytometer are an automated pipette capable of measuring 20 microliter fluid। और इसमें जो है टोटल 20 माइक्रोलीटर फ्लूइड जो है वो हम डाल सकते हैं। तो WBC पाइपेट चाहिए जिसमें एक बल्ब जो है एक एंड पे वो लगा हुआ होता है और उस पर एक वाइट बीड इम्बेड होती है, जिससे हम सैंपल जो है वो अपना ड्रा करेंगे। सैंपल की जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट लाइक 50 माइक्रोलीटर फ्लूइड जो है वो हम इससे पिक करेंगे। देन सेकंड नंबर पे इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर विच इज़ कॉल्ड हीमोसाइटोमीटर, जिसे हम हीमोसाइटोमीटर में डिफरेंट हीमोसाइटोमीटर अवेलेबल हैं, और डिफरेंट हीमोसाइटोमीटर में जो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो न्यूबर चैम्बर है। तो इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट विद कवर स्लिप। देन इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर में जो है उसको चार्ज करने के बाद हम एक कवर स्लिप अप्लाई करते हैं। तो इसके TLC की रिक्वायरमेंट में इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर के साथ हमें कवर स्लिप भी चाहिए। देन WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 4 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देन WBC की एक डाइल्यूशन WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड प्रिपेयर करेंगे बाय मिक्सिंग 4 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और उसमें 4 ml हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे एंड 10 ड्रॉप ऑफ 0.3% इक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू एंड मेकिंग द वॉल्यूम ऑफ 200 मिलीलीटर विद डिस्टिल वाटर। देन 4 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे और उसमें 10 ड्रॉप्स हम डालेंगे 0.3% इक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जो है वो हम लेंगे, मिथाइलिन ब्लू बेसिकली कलर करेगी। कलर डेवलप करने के लिए हम मिथाइलिन ब्लू का जो सोल्यूशन है 0.3% इक्वल सोल्यूशन वो हम ऐड करेंगे, और 0.3% इक्वल सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू के हम 10 ड्रॉप्स ऐड करेंगे इनटू 4 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देन मेकिंग द वॉल्यूम ऑफ 200, देन टोटल जो वॉल्यूम है वो हम 200 मिलीलीटर जो है वो हम कंप्लीट करेंगे विद डिस्टिल वाटर, उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। मिथाइलिन ब्लू स्टेन्स द न्यूक्लियाई ऑफ WBC। देन मिथाइलिन ब्लू स्टेन जो है वो WBC के जो न्यूक्लियाई हैं उनको स्टेन करेगा, उनको कलर देगा, जिससे जो है WBC की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम इजीली जो है वो कर सकेंगे। वाइल ग्लेशियल एसिटिक एसिड डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल। देन ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो हम यूज़ करेंगे वो डिस्ट्रॉय करेगा रेड ब्लड सेल्स को। बेसिकली जो हम ब्लड लेंगे 50 माइक्रोलीटर जो हम फ्लूइड लेंगे इन वाइट WBC पाइपेट। तो फ्लूइड लेने के बाद फ्लूइड में जो होगा वो होल ब्लड होगा। होल ब्लड में WBCs भी होंगे, रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, प्लेटलेट्स भी होंगे, देन उसका प्लाज्मा भी होगा। देन उस सोल्यूशन को या उस सैंपल को प्योर करने के लिए हम उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो डालेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालने से उनमें जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, जितने भी RBCs होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन उस सैंपल में जस्ट WBC जो है वो रहेंगे, जिससे जो है हमारी कैलकुलेशन या हमारी ऑब्जर्वेशन जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे लिए इजीली जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन माइक्रोस्कोप, एक अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए। मोस्टली जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं, और अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करते हैं। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम न्यूबर चैम्बर को चार्ज करने के बाद प्लेस करते हैं। देन प्लेस करने के बाद हम उसे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं एट डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर।
डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर पे हम देखते हैं और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC जो है वो हम करते हैं। देन प्रोसीजर, now we discuss about now we will discuss about procedure. Draw the blood in WBC pipette up to 0.5 mark. then WBC pipette जिसके टॉप पे वाइट ब्रीड होगा वो हम लेंगे और उसमें ब्लड जो होगा वो ड्रा करेंगे, ब्लड अप टू 0.5 मार्क, 0.5 मार्क तक ब्लड ड्रा करेंगे। देन वाइप क्लीन द आउटर साइड ऑफ द पाइपिट, देन पाइपिट की जो आउटर साइड होगी उसे हम क्लीन करेंगे। देन ड्रा डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू मार्क 11, देन उसमें हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड ऐड करेंगे अप टू मार्क 11 मार्क तक हम उसको फिल कर लेंगे by drawing diluting fluid. Mix gently with rotating pipette between thumb and forefinger. Then हम उसे जो है रोटेट करेंगे पाइपिट को between thumb and forefinger, और जिससे जो है मिक्सिंग होगी। जो ब्लड था हमारा ब्लड मिक्स हो जाएगा विद डाइल्यूटिंग फ्लूइड। देन अल्टरनेटिवली ड्रा 0.1 ml वेल मिक्स्ड anticoagulated blood in an automatic pipette and add it to a test tube containing 0.1 ml of diluting fluid. Then alternatively हम ड्रा करेंगे 0.1 ml well mixed anticoagulated blood। तो जो ब्लड लेना है, ब्लड हमने लेना है तो उसमें होल ब्लड होगा और होल ब्लड में हमने एंटीकोएगुलेटेड ब्लड जो है वो हमने लेना है, उसमें एंटीकोएगुलेंट हम ऐड करेंगे ताकि ब्लड की जो ब्लड जो है उसकी क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, और होल ब्लड हम 0.1 ml होल ब्लड लेंगे। Automated blood in an automated pipette and add it to the test tube containing 1.9 ml of diluting fluid. Then उसमें हम ऐड करेंगे 1.9 ml of diluting fluid, place cover slip on Neuber chamber। then ऐड करने के बाद Neuber chamber को हम चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद प्लेस कवर स्लिप रखेंगे ऑन न्यूबर चैम्बर पे एंड फिक्स इट एज डिस्क्राइब्ड इन TRBC प्रोसीजर। देन उससे जो है वो हम फिक्स करेंगे जैसा कि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था टोटल रेड ब्लड सेल काउंट प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किया था। तो देन सेम उसी तरह से हम न्यूबर चैम्बर पे कवर स्लिप प्लेस करेंगे, 1 ड्रॉप ऐड करेंगे न्यूबर चैम्बर की साइड से, जिससे जो है कैपिलरी एक्शन से ब्लड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और न्यूबर चैम्बर जो है चार्ज होगा। देन चार्ज करने के बाद हम उस पर कवर स्लिप रखेंगे। Charge the chamber after discarding 2 to 3 drops of diluting blood। then चैम्बर को हम चार्ज करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कार्ड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटिंग ब्लड, डिस्कार्ड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स, ब्लड के जो ड्रॉप्स होंगे 2 to 3 ड्रॉप्स उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद चैम्बर को हम चार्ज करेंगे, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट। देन हम उसे 5 मिनट्स के लिए जो है वो रख देंगे सो दैट सेल्स सेटल डाउन, ताकि उससे जो सेल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए। काउंट वाइट ब्लड सेल्स, देन उसमें हम वाइट ब्लड सेल काउंट करेंगे वाइट ब्लड सेल्स को बाय यूजिंग हाई ड्राई 40x लेंस इन द 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर। देन वाइट ब्लड सेल काउंट वाइट ब्लड सेल, देन हम काउंट करेंगे वाइट ब्लड सेल्स को बाय यूजिंग हाई ड्राई लेंस इन 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर ऑफ न्यूबर चैम्बर। देन अंडर माइक्रोस्कोप 40x मैग्नीफिकेशन पावर लेंस जो है वो हम यूज़ करेंगे, और लेंस यूज़ करने के बाद न्यूबर चैम्बर को ऑब्जर्व करेंगे और न्यूबर चैम्बर में उसके जो 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर्स हैं वो हम देखेंगे। On the left and bottom line are counted whereas cells on the right and the top lines are not। तो न्यूबर चैम्बर में जो लेफ्ट एंड बॉटम लाइंस होंगी उन पे हम सेल्स जो होंगे वो काउंट करेंगे, उनमें जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो हम काउंट करेंगे, वेयर एज सेल्स ऑन द राइट एंड टॉप लाइंस आर नॉट। देन जो सेल्स होंगे राइट एंड टॉप लाइंस पे वो हम काउंट नहीं करेंगे।
एट लीस्ट 100 सेल्स शुड बी काउंटेड। देन इनमें जो है वो हमने 100 सेल्स काउंट करने हैं। काउंटर पे हमने जो है वो सेल्स काउंट करते जाना है, सेल्स ऑब्जर्व करेंगे और सेल्स ऑब्जर्व करने के बाद हम काउंटर पे जो है काउंट करते जाएंगे और एट लीस्ट 100 सेल्स जो है वो हमने काउंट करने हैं। इवन इफ नंबर ऑफ स्क्वेयर टू बी काउंटेड इज टू बी इंक्रीज। अगर फोर्स लार्ज कॉर्नर्स में हमारे जो नंबर जो है 100 सेल्स पूरे नहीं होते, तो इससे जो है वो हम अपने स्क्वेयर्स भी बढ़ा सकते हैं और 100 सेल्स जो होंगे वो हमने कंप्लीट करने हैं। कैलकुलेट द मीन सेल काउंट इन सिंगल लार्ज स्क्वेयर। देन कैलकुलेट करेंगे मीन सेल काउंट। सेल काउंट का जो मीन होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इन अ सिंगल लार्ज स्क्वेयर, एक लार्ज सिंगल लार्ज स्क्वेयर में, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सेल काउंटिंग इन 4 लार्ज स्क्वेयर बाय 4। बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सेल्स, देन नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे जो हमने काउंट किए थे 4 लार्ज स्क्वेयर्स में, उसको हम डिवाइड करेंगे बाई 4। देन अंडर माइक्रोस्कोप जब न्यूबर चैम्बर को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें 4 जो है वो लार्ज स्क्वायर है। देन डिफरेंट जो है इन पे लाइंस जो है वो ड्रा की गई हैं और इन लाइंस में हम जो काउंट है सेल काउंट, बेसिकली हम इन लाइंस में जो है वो सेल काउंट करते हैं। देन उनकी जो एवरेज है और गिवन फार्मूला है वो अप्लाई करते हुए हम टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को हम काउंट करते हैं और एट लीस्ट 100 सेल जो हैं वो हम काउंट करते हैं। देन कैलकुलेशन एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर। कैलकुलेशन में एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। देन डेप्थ ऑफ न्यूबर चैम्बर विच इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। न्यूबर चैम्बर की जो डेप्थ है वो 0.1 मिलीमीटर होनी चाहिए। देन वॉल्यूम ऑफ 1 लार्ज स्क्वायर, वॉल्यूम जो है 1 लार्ज स्क्वायर का वो 0.1 मिलीमीटर क्यूब है विच इज़ इक्वल टू 0.1 माइक्रोलीटर। देन डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड, देन ब्लड की जो डाइल्यूशन हमने बनानी है वो 1 in 20 डाइल्यूशन प्रिपेयर करनी है। देन प्रिपेयर करने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप न्यूबर चैम्बर में हमने उसको ऑब्जर्व करना है और इस गिवन फार्मूला से जो है हमने कैलकुलेशन करनी है। मीन नंबर ऑफ सेल काउंटेड विच इज़ इक्वल टू n। देन रेफरेंस रेंज की बात करें तो अडल्ट बोथ जेंडर्स में बोथ जेंडर जो कि अडल्ट हैं, अडल्ट में जो रेफरेंस रेंज है WBC की या TLC की वो 4 to 11 × 10⁻⁹ पर लीटर है। दैट डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें TLC जो है वो रेज्ड होता है, लाइक इन्फेक्शन, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है तो उनमें जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन टोटल WBC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होने की वजह से फर्दर जो है वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और बेसिकली टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो हमें इन्फेक्शन के बारे में बताता है। देन प्रिकॉशन में पाइपेट शुड बी ड्राई एंड क्लीन। पाइपेट जो हम यूज़ करते हैं वो ड्राई होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए। डाइल्यूशन शुड बी करेक्ट। देन जो डाइल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं होल ब्लड की, डाइल्यूशन जो है वो 1 in 20 डाइल्यूशन होनी चाहिए और डाइल्यूशन बनाने का जो प्रोसीजर है वो ठीक होना चाहिए। इफ लिक्विड flows into the moat, recharge the chamber and count again। अगर आपने न्यूबर चैम्बर को ठीक से चार्ज नहीं किया, देन उसमें इफ लिक्विड फ्लोज इनटू द मोट, अगर मोट में जो है आपका लिक्विड फ्लूइड जो है वो फ्लो कर गया है, देन आपने उसको दोबारा रिचार्ज करना है, रिचार्ज द चैम्बर एंड काउंट अगेन, और आपकी जो काउंटिंग है वो आपने दोबारा स्टार्ट करनी है। और काउंटिंग जो है वो एटलीस्ट आपने 100 सेल जो है वो काउंट करनी है। Then debris of red blood cell should not be confused with WBC। Then RBC का जो debris है उसे हमने confuse नहीं करना with WBC। इसलिए WBC को क्लियर करने के लिए या अपने ब्लड सैंपल को प्योर करने के लिए हम 4% जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे,
जिससे रेड ब्लड सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ब्रेक डाउन होने के बाद बाकी जो ब्लड होगा, ब्लड में WBCs होंगे, और WBCs को हमने ऑब्जर्व करना है। देन RBC रेड ब्लड सेल जो होंगे उन जब हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो रेड ब्लड सेल की जब डिस्ट्रक्शन होगी, देन डिस्ट्रक्शन होने के बाद उसका जो डेब्रिस है वो उससे हमने कंफ्यूज नहीं करना विद WBC। तो WBC जो है जो कि न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, और WBC में फर्दर जो है ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में बेजोफिल्स, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हमें मॉर्फोलॉजी को देखते हुए हमने ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो काउंट करने हैं। देन ए ग्रेन्युलोसाइट्स में बेजोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं वो हमने ऑब्जर्व करनी है, उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। देन ऑब्जर्व करने के बाद उनका जो काउंट है वो हमने काउंट करने हैं। देन इनमें जो है RBCs जो है, RBCs का जो डेब्रिस है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, और RBCs जो हैं वो ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, जबकि WBCs जो हैं वो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। न्यूक्लिएटेड सेल होने के बाद उनमें जो है वो ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, और कुछ सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लाइक ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिन्हें हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो WBCs की मॉर्फोलॉजी देखते हुए हमने WBC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो हमने करना है, और एटलीस्ट 100 सेल जो है वो हमने काउंट करनी है। देन सेल्स श्रिंकिंग टू डेब्रिस शुड बी रिकॉग्नाइज। देन अगर सेल जो है श्रिंक करते हैं डेब्रिस की वजह से, वो भी रिकॉग्नाइज करने चाहिए, और जो आपको क्लियर सेल्स हों वो आपने काउंट करनी है, और क्लियर सेल काउंट करने के बाद आपने जो टोटल काउंट है गिवन फार्मूला से आपने वो कैलकुलेट करना है। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, आज का लेक्चर में जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में आपको बताया गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बाय हीमोसाइटोमीटर को यूज़ करते हुए हमने टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो था वो हमने परफॉर्म किया। देन इसमें बताया गया कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को हम ऑटोमेटेड हीमाटोलॉजी एनालाइजर से भी काउंट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा जो है एक अच्छी टेक्निक है जिससे हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है कर सकते हैं। और इसकी जो है इस एनालाइज़र की जो प्रिसीजन या एक्यूरेसी है वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल मेथड। देन अगर लैब जो है, लैब का सेटअप छोटा सेटअप है, और ऑटोमेटेड हीमाटोलॉजी एनालाइज़र जो है लैब अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसके लिए जो है वो फिर मैनुअल TLC काउंट बाय हीमोसाइटोमीटर जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए जो है हमें इनकी रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स में हमने न्यूबर चैम्बर हमें चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, देन वाइट बीडेड जो पाइपिट है WBC पाइपिट वो चाहिए, देन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, देन इसका प्रोसीजर हमने डिस्कस किया। प्रोसीजर में हमने डाइल्यूशन बनानी है 1:20 डाइल्यूशन। देन उसमें जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो हमने ऐड करना है। डाइल्यूटिंग फ्लूइड ऐड करने के बाद हमने न्यूबर चैम्बर को चार्ज करना है, और न्यूबर चैम्बर को चार्ज करने के बाद उस पर कवर स्लिप अप्लाई करनी है। कवर स्लिप अप्लाई करने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप 40 मैग्निफिकेशन पावर जो लेंस है उसमें हमने ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद हमने उनमें जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमने काउंट करने हैं, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो हमने 100 सेल काउंट करने हैं इन 4 लार्ज स्केयर। 4 जो स्केयर्स होंगे उनमें हमने 100 सेल्स काउंट करने हैं। अगर 4 स्केयर्स में 100 सेल जो है कंप्लीट नहीं हो रहे तो हम उससे फर्दर जो है वो अपने चैम्बर्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। देन फार्मूले के बारे में बताया गया कि किस तरह से फार्मूला अप्लाई करते हुए न्यूबर चैम्बर की क्या विड्थ होनी चाहिए, और कितना स्केयर्स का कितना साइज होना चाहिए। देन ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो है इस स्टैंडर्ड कंडीशन का न्यूबर चैम्बर जो है वो यूज़ करना चाहिए। यूज़ करने के बाद फार्मूला अप्लाई करके हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो हम काउंट कर सकते हैं। देन इसकी रेफरेंस रेंज थी। रेफरेंस रेंज जो थी इसकी 4 to 11 × 10⁻⁹ पर लीटर जो रेफरेंस रेंज थी, जो एक नॉर्मल हेल्थी
हेल्दी इंडिविजुअल में जो टोटल लिकोसाइट काउंट है वो 4 to 11 इंटू 10⁹ सेल्स पर लीटर है। देन कुछ प्रिकॉशंस थी। प्रिकॉशन में जो पाइपिट है वो क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। देन ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फर्दर आपको आपकी कोई क्यूरी है तो आप काइंडली ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।